VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा जिला कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के साथ उपद्रव और हत्या के विरोध में राष्ट्रपति और भारत सरकार के नाम रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया और ये आरोप लगाए गए कि 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा वाहन से जानबूझकर द्वेष भावना के साथ दुर्घटना कारित कर किसानों को कुचलकर मार डाला गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि घटना पर दोषी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा अविलंब दर्ज किया जाए और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व उपद्रव किया गया है। इसलिए घटना की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी के द्वारा कराया जाए और अजय मिश्रा को अविलंब बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत घटना स्थल से जाने से रोकने पर पुलिस बल के माध्यम से रोककर अभद्रता पूर्वक गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के द्वारा इस घटना की भी निंदा की गई है। किसान विरोधी इस सरकार का जो एक कृत्य सामने आया है, मैं आप सब चैनल वालों के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि अन्ना जी अब तो जाग जाओ, अन्ना जी अब तो जाग जाओ। किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और आप बड़े देश के अंदर बड़े आंदोलन के आप एक भागीदार रहे हैं, तो कृपया आप सोते मत रहिए। अन्ना जी अब तो जाग जाओ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए किसान की हत्या और किसानों के साथ हुए उपद्रव ने देश भर में किसानों को पहले से ही कहीं ज्यादा आक्रोशित कर दिया है। विपक्षी दलों के साथ किसान संगठन भी घटना की निंदा कर रहे हैं। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और इसके अलावा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। इस घटना के बाद किसानों में गुस्सा है और वे अब मुखरता के साथ केंद्र और प्रदेशों में भाजपा की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रीवा संभागायुक्त कार्यालय में आज भारी तादाद में किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा में किसान शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाने जा रहे थे, वहीं पर देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र गाड़ी चढ़ाकर 8 किसानों की हत्या कर दी और 15 से ज्यादा किसान घायल हैं। अभी पता चला कि 2 और किसानों ने अपने दम तोड़ दिए। हम लोग उसी के विरोध में आए हैं कि यदि किसान विरोधी ये नरेंद्र मोदी सरकार तीनों कृषि के काले कानून जब तक वापस नहीं करेगी और किसान आंदोलन करेगा तो ये किसान की विरोधी सरकार क्या गाड़ी चढ़ाकर हत्या करेगी? क्या हम लोकतंत्र में अपना विरोध भी नहीं प्रदर्शित कर सकते? जिस तरह से शांतिपूर्वक किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाने की कोशिश की और प्रदर्शन कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में और केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में किसानों की हत्या की गई है। उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो हिंसा किए हैं उनके खिलाफ प्रकरण तत्काल दर्ज किया जाए। आर्थिक सहायता 1-1 करोड़ दी जाए, नौकरी एक परिवार को दी जाए और जो किसान घायल है उनको 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। और ये चेतावनी भी देता हूं कि जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होगी तब तक ये किसान जमीन तो जमीन हर जगह जाके जल थल नभ में इस नरेंद्र मोदी सरकार की विरोध करेगा। जय जवान जय किसान। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा होते हुए सिंगरौली पहुंचे और सिंगरौली जिले के चितरंगी में आयोजित समारोह में नल जल अभियान के तहत कार्यक्रम जो था उसमें शामिल हुए और रीवा पहुंचने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम सीधे सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज ने रीवा संभाग की 324 नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने मंच से कई घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को फ्री में बालू देने के निर्देश भी दिए
किए गए। इसके अलावा सीएम ने अफसरों को नसीहत दे डाली कि जो अफसर अच्छा काम करेंगे उन्हें शाबाशी दी जाएगी, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को मामा नहीं छोड़ेंगे। मंच से सीएम एक्शन मोड में दिखे और मंच से ही लापरवाही पाए जाने पर जिला जनपद पंचायत सीईओ सुलाभ सिंह को वो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल होने की खबर सामने आई है। जैसे इस बात की जानकारी छात्रा को लगी, उसी वक्त से छात्रा लापता बताई जा रही है। परिजनों ने 3 अक्टूबर 2021 को नईगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक नईगढ़ी पुलिस आरोपी तक पहुंचने में असफल दिखी है। पूरा मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छात्रा शुक्रवार को घर से कॉलेज के लिए निकली, जिसके बाद से लापता है। परिजन सहित पुलिस युवती की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवती का कुछ पता नहीं चल सका है। परिजनों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। सर, अभी एक थाना क्षेत्र में वीडियो वायरल का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला? एक अश्लील वीडियो नईगढ़ी क्षेत्र से वायरल हुआ है। उसमें प्रार्थी हेमराज सिंह निवासी जुरोट की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वह वीडियो नईगढ़ी पे ही बनाया गया है और ग्रुप में वो भेजा गया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है और इस पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिस आरोपी सौरभ उर्फ काजू वर्मा के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है, वो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा कुछ जानकारी मिली है? ये अभी प्रकरण विवेचना में है। जैसी जैसी बात सामने आएंगी उस तथ्य के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। जहां एक और प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण जनों के हित के लिए जिला प्रशासन को समय सीमा में कार्य करने की निर्देश देते हैं, वहीं जिला कलेक्टर भी हर हफ्ते अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। लेकिन क्या ग्रामीणों के कार्य हो रहे हैं या फिर सब दिखावटी है? ऐसा ही एक मामला तहसील बुढ़ार का है, जहां पीड़ित अज्जू प्रजापति कई बार तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, लेकिन कमीशन खोरी के चक्कर में पीड़ित का किसी ने नहीं सुना। पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री कलेक्टर से भी कर चुका है और किसी ने भी पीड़िता की नहीं सुनी है और पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहा है। आज मजबूर होकर पीड़ित ने ऐसा कर डाला जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मामला शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार का है, जहां भू माफियाओं से परेशान होकर पीड़ित ने तहसील बुढ़ार के अंदर ही जहरीला पदार्थ का सेवन कर दिया। पीड़ित कई बार तहसील फरियाद लेकर आया, जो कि भू माफिया जबरन उसके जमीन पर कब्जा कर रहे थे। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित तहसील बुढ़ार पहुंचा और किसी ने पीड़ित की नहीं सुनी। तब जाकर पीड़ित ने तहसील के अंदर ही जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। आनंद फायरन में तहसीलदार बुढ़ार ने अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार भेजा। युवक की स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। नाम तो मेरे को नहीं पता है, उसके पिताजी का नाम जरूर काजू प्रजापति पता है। तो वो आया मेरे पास में, अभी टीएल चल रही थी और कह रहा था कि तुरंत चलिए मौके पर, कोई हमारी ज़मीन पर दीवार बना रहा है। मैंने उसको बोला कि टीएल ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं देख लेती हूँ मौके पर क्या है, लेकिन वो नहीं माना और आवेश में आकर कुछ अपने पास पदार्थ कुछ रखा था तो उसका सेवन कर लिया। आपके मौजूदा आपके सामने ही खाया उसने? हाँ, मेरे सामने ही खाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वो मतलब कुछ जहर वगैरह इस टाइप से खा रहा है। तुरंत हमने रोका। उसका उसके परिजन का आरोप है कि सुनवाई नहीं हुई, जिससे तंग आके उसने तहसील में हमारे पास तो आज वो पहली बार आया था और हम उसको बोल भी रहे थे कि हम चलकर मौके पर देख लेते हैं क्या है, तो सुनवाई हुई नहीं, तो ये तो गलत बात है। वो तो आज पहली बार आया ही था मेरे पास में। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि अज्जू प्रजापति जो काजू प्रजापति के पुत्र हैं, उन्होंने अपने ज़मीनी विवाद को लेकर आरोप लगाया है कि उन्हें सही न्याय नहीं मिल रहा है और जहर खुरानी की घटना हुई है। जहर का सेवन उन्हें तहसील परिसर में किया है, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। मुझको ऐसी जानकारी मिली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सही न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले, ये शिवराज सरकार की और ये केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा रही है। खास तौर से जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिलना ही चाहिए और यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई है तो इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं और जिन दबंगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है, जो भी भू माफिया है, उसकी जाँच होनी चाहिए और सही पाए जाने पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी आज की बुलेटिन की प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।